लक्ष्य, सबसे पहले जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं श्रीलंका के, इसका अंत क्या दिख रहा है? क्योंकि ये घमासान शुरू होते होते हर बीतते दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज कुछ स्थिति ऐसी कि राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए प्रदर्शनकारी। हम देख रहे हैं कि पिछले 92 डेज से श्रीलंका के लोग गोतबाया राजपक्षे और राजपक्षे परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। और हमने देखा है कि गोल्फ फेस जो है एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन श्रीलंका में, वहाँ पे लोग आके गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही तरीके से इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल रीच किया गया है। और आज कई सारे लोग कई डिस्ट्रिक्ट से आके गोतबाया राजपक्षे के जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है, उसके अलावा उनके जो ऑफिशियल रेसिडेंस है जनाधिपति मवाता, दोनों जगह पे सीज लिया गया है। और वहाँ पे लोग हम देख रहे हैं कि घर के अंदर घुस के पूल के अंदर है, किचन में है, बेड पे है। और वहाँ पे लोग एक ही मैसेज दे रहे हैं कि उनको गोतबाया राजपक्षे की प्रेसिडेंशियलशिप और ज्यादा नहीं चाहिए। और वहाँ पे एक नया गवर्नमेंट, नया सिस्टम, यही थे उन लोगों के डिमांड। और अभी एक और बार बहुत ही फोर्सफुल तरीके से वो रिएटरेट कर रहे हैं, उनकी डिमांड ये है और इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे एक इमरजेंसी मीटिंग को कॉल फॉर किया है। वहाँ पे ऑल पार्टीज के सीनियर लीडर्स को अप्रोच किया गया है और वो 4 बजे की मीटिंग में जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, वो डिसीजन अभी अल्टीमेटम होगा। और ये डिसीजन ऐसा डिसीजन होगा जहाँ पे हो सकता है जो ये मीटिंग बुलाई गई है, आपात बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना दिख रही है अभी के हालात को देखते हुए? यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमसे बात किए हैं, उन लोगों ने कहा है कि उनका एक ही मानना है, एक नई सरकार जहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इन्वॉल्व करे, एक नया प्राइम मिनिस्टर और एक नया प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें बनने की वजह से लोगों को एक नया उम्मीद होगा, एक नया होप होगा। और इसके वजह से अभी का जो खतरनाक सिचुएशन हम देख रहे हैं, लोगों के मॉब लाइक सिनेरियो देख रहे हैं, वो चेंज हो सकता है। सो इमीडिएटली हम देखने वाले हैं कि प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे के रेजिग्नेशन के लिए एक और बार डिमांड होने वाला है। और वही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी आइडिया ऑफ द मीटिंग। और इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि गोतबाया राजपक्षे ने भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक मैसेज दिया गया है कि जो भी डिसीजन ये मीटिंग में होता है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। तो 2 चीज़ें इमीडिएटली होगा, एक है प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे के रेजिग्नेशन के लिए डिमांड, और वो रेजिग्नेशन देने के लिए गोतबाया राजपक्षे आगे आएगा कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ होगा कि सेकेंड डिमांड वो है एक नया गवर्नमेंट, नया प्राइम मिनिस्टर और ए न्यू सोल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। हम देख रहे हैं कि पिछले 7 महीने से श्रीलंका के लोग बहुत ही बुरी तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जहां पे उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रहा है। एलपीजी गैस का जो प्राइसिस है वो बहुत बढ़ चुकी है, मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर से अवेलेबल नहीं है, और फूड फ्यूल कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना अवेलेबल होने की वजह से भी लोगों में इतना सारा क्रोध आ चुका है, वो हम आज ऐसे प्रदर्शन में देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो गवर्नमेंट देखेगा वो होगा कि प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे के रेजिग्नेशन, और उसके बाद एक नया सरकार और एक नया उम्मीद और नया इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए एक प्लानिंग, वो होगा एजेंडा के एक चीज़ें। क्या हो सकता है जो स्थिति बनी है अभी? ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन कौन हो सकता है आगे सरकार में? क्या इसका कोई प्रस्ताव भी सामने है? क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते तो और क्या हालात बनते हैं फिर श्रीलंका में? देखिए, कोई इमीडिएट सोल्यूशन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं और इतनी घनी हैं कि कोई भी आ जाए श्रीलंका में वो ओवरनाइट स्थिति को चेंज नहीं कर सकता है। पर ये है कि जो गुस्सा है, जो आक्रोश है जनता में, वो थोड़ी देर के लिए थम सकता है और वो चांस दे सकते हैं। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे ने जब रिजाइन किया था, उसके बाद स्थिति कुछ कंट्रोल में आई थी, पर साथ में वो जो प्रेसिडेंट राजपक्षे छोड़ गए तो उन्होंने देखा कि उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे ही हैं, बल्कि श्रीलंका बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया अपना फॉरेन लोन जो था, जो देना था
कुछ हफ्ते पहले, और ये पहली कंट्री है एशिया में जो इस सेंचुरी में डिफॉल्ट घोषित कर रही है, और ये पहला बार है जो श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। दूसरी चीज ये है कि राजपक्ष ने अपना एक फैमिली बिजनेस बना लिया था श्रीलंका में रूल करने का, और करप्शन की हद कर दी थी। तमिल्स को इन्होंने मार मार के अपने अगेंस्ट कर लिया। फिर वो टेरर अटैक जो मेजर हुआ एक चर्च पे, उससे क्रिश्चियन कम्युनिटी नाराज हो गई। फिर कोविड के टाइम में जितनी मिसहैंडलिंग की, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसमें राजपक्ष ने डिक्लेयर किया कि भाई अब से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो गई, तो उससे पूरी राइस कल्टीवेशन इनकी खराब हो गई, चाय की कल्टीवेशन खराब हो गई, तो जो एक्सपोर्ट का जरिया था इम्पोर्टेंट वो खत्म हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री वैसे बैठ गई थी, उसको नुकसान हुआ। तो अब ये सब रिवाइव करने के लिए सबसे पहला कदम उनको उठाना पड़ेगा कि जो सब्सिडी देते रहे थे, जो मुफ्त की चीजें बांटते रहे थे, वो कम करनी पड़ेंगी। पर जैसे ही वो चीज ये लागू करेगी कोई भी सरकार, फिर आक्रोश हो जाएगा। तो इतनी जल्दी ये स्थिति जो इतनी बिगड़ चुकी है काबू में आने वाली नहीं है। तो अगले कुछ महीने, हो सकता है अगले कुछ साल, श्रीलंका को ऐसे गुजारने पड़ेंगे जिसमें हर दिन यही सोचना पड़ेगा कि आने वाला दिन क्या लाएगा। तो श्रीलंका के लोगों के लिए काफी चिंता का विषय होगा, क्योंकि अर्निंग्स के जरिए इनके काफी कम हो गए। जी ठीक है, अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि 11 मई को महिंदा राजपक्षे भागे, वो छोड़कर उसके बाद ये कहा गया, क्योंकि पहले तो आपकी नीतियां थी ही खराब, जिसकी वजह से आज श्रीलंका इस स्थिति में है, लेकिन बावजूद इसके जब आप देख रहे हैं सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही है, तब भी कुछ ऐसा विकल्प नहीं रखा गया जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां ना हो। उस दिन तो केवल घेराव हुआ, आज राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच गए प्रदर्शनकारी। देखिए, जाहिर है जो कॉस्मेटिक चेंज हुआ था उनके महिंदा राजपक्षे के जाने के बाद, उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, और जो गोताबाया राजपक्षे हैं, गो गोता कैंपेन जो है वो रुकी नहीं थी। और जब से उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी बनाई है, पावर्स भी उनकी बहुत बढ़ गई हैं, और पिछले 10 साल में जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए उसके बारे में तो सब लोग हम चर्चा कर ही चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेरे हिसाब से श्रीलंका एक ऐसा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि चाइना की जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है, उसका क्या नतीजा किसी देश के लिए हो सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इस समय परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि आप इसे पॉपुलर रिवोल्ट कह सकते हैं, और देश के सामने 2 चैलेंजेस है। एक, ऐसी पॉलिटिकल सेटअप आए, ऐसा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए, कोई ऐसी लीडरशिप आए जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सेम्बलेंस बने, और फिर साथ ही साथ जो है, इससे भी जो मुश्किल काम है वो वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो इस हद तक खराब हो चुकी है कि आपके पास इसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, खाने का सामान नहीं है, फ्यूल नहीं है, इकोनॉमी ठप है, चारों तरफ से जो है आम आदमी बुरी तरह से त्राही त्राही कर रहा है। और ऐसे से इस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए कौन से वायबल सॉल्यूशंस आप निकाल के लाते हैं,